तो महाराज जी का ऐसे, तो महाराज जी का पहले तो भक्तों का संग हुआ, फिर भक्तों का ब्रह्मचर्य का संग से महाराज जी को एक और जो हरिवल्लभ दास ब्रह्मचारी प्रभु जी आए थे और एक लोकनाथ प्रभु जी आए थे सेकेंड टाइम 5 वाला ग्राम में। तो ये जो हरिवल्लभ दास ब्रह्मचारी प्रभु जी थे वो बहुत ही विद्वान थे और बहुत अच्छा हरि कथा कीर्तन करते थे, शास्त्रों में बहुत निपुण थे। तो वो प्रभु जी बार बार महाराज जी को अनुरोध किया कि आप श्री श्यामानंद गौड़िया मठ मेदिनीपुर में आइए, क्योंकि उधर आने से आपको बहुत सारे श्रेष्ठ वैष्णव का संग होगा और उनसे आप हरि कथा श्रवण कर पाएंगे। तब महाराज जी के उस समय श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में शिला भक्ति जैत माधव गोसाई महाराज, फिर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज और श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज इत्यादि वैष्णव को रहते थे और हरि कथा इत्यादि करते थे। तो महाराज जी को श्री हरिवल्लभ दास प्रभु ने अनुरोध किया और महाराज जी फिर एक बार इसमें श्यामानंद गौड़िया मठ में गए पहले। तो महाराज जी जैसे ही गए तो उधर महाराज जी ने कथा कीर्तन श्रवण किया। वो तो महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगा हरि कथा और कीर्तन श्रवण करके, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें उनको दिखाई दिया जो जिससे महाराज जी थोड़ा असंतुष्ट हो गए थे। जैसे कि महाराज जी ने बाकी ब्रह्मचारियों को अपना अपना परिचय पूछा था कि महाराज जो ब्रह्मचारी है उनका जो पूर्वाश्रम का नाम इत्यादि है वो पूछा था। फिर उनको पता चला कि उधर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि अलग जो चारों वर्ण के लोग हैं, तो सब प्रकार के भक्त लोग उधर रहते थे, अपना सेवा साधन करते थे। और महाराज जी ने जैसे देखा कि सब लोग एक ही पंक्ति में बैठ के भोजन कर रहे हैं और वो चीज महाराज जी को थोड़ा सा अलग मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि महाराज जी की जागतिक ब्राह्मण कुल में आए थे और महाराज जी को ब्राह्मण उचित शिक्षा है संस्कार मिले थे बचपन से ही। तो जब महाराज जी ने देखा कि यहाँ पे तो वैश्य शूद्र ब्राह्मण सभी क्षत्रिय एक साथ बैठ के भोजन इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं और फिर उसके बाद भोजन के बीच में वो लोग दोबारा भोजन जो भी प्रसाद इत्यादि थे वो दोबारा भी ले रहे थे। तो महाराज जी घर में जैसे कि उनका शिक्षा था कि एक ही बार में ले लेते थे, दोबारा नहीं लेते थे। और फिर भोजन जब प्रसाद जब पा रहे थे उस समय वो लोग बातचीत भी कर रहे थे। तो ये जब महाराज जी ने ये सब देखा तो ये सब महाराज जी को थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगा। फिर महाराज जी विचार करने लगे कि मैं दोबारा जाऊं नहीं जाऊं मठ में। फिर भी महाराज जी को एक चीज बहुत ही अच्छा लगा कि जो वैष्णव से हरि कथा श्रवण करने को मिले थे श्यामानंद गौड़िया मठ से, तो वो चीज महाराज जी को कहीं ना कहीं आकर्षित किया। और महाराज जी फिर जब भी महाराज जी को अवकाश मिलते थे तो महाराज जी जाते थे हरि कथा श्रवण इत्यादि करने के लिए। तो फिर उसी क्रम में महाराज जी लिखते हैं कि महाराज जी का फिर मठवास शुरू हो गया था, शायद बीच में और कथा नहीं थे, फिर दोबारा वो वाला आ गया था। तो फिर महाराज जी का फिर महाराज जी लिखते हैं कथा में कि महाराज जी का इन वैष्णव के प्रभाव से जो श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी जो विशेष रूप से प्रभावित थे। एक महाराज जी से विशेष रूप से प्रभावित होकर महाराज जी जैसे मठ में रहने के लिए प्रारंभ किया, तो फिर महाराज जी अन्य अन्य ब्रह्मचारियों के साथ प्रचार पार्टी में भी प्रचार के लिए भी जाते थे। तो जब महाराज जी एक बार हरे राम महाप्रभु का जो वाणी है उसको प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो उसमें महाराज जी के साथ श्री मधुसूदन दास ब्रह्मचारी प्रभु और विजय कृष्ण प्रभु इत्यादि ब्रह्मचारियों के साथ महाराज जी प्रचार करने के लिए गए थे। तो जब महाराज जी प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने श्री मधुसूदन प्रभु जो है उनके कुछ ऐसे व्यवहार उनको दिखाई दिया कि जिससे महाराज जी को बोध हुआ कि जो श्री मधुसूदन दास प्रभु है तो उनको प्रकृति साहजिया कुछ ऐसे प्रकृति साहजियों का जो लक्षण है वो उन मधुसूदन प्रभु में महाराज जी को दिखाई दिया, और जो कि महाराज जी को एकदम ही अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे प्रभु जी आप बता रहे थे कि जो सहजिया है, सहजिया मतलब जिनका सहज रूप से ही भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग है, उनके प्रति सेवा की वृत्ति है, तो वो है सहजिया। और
प्रकृति सहजिया कौन है? जो जिनके अंदर में स्वाभाविक वो राग नहीं है, लेकिन वो ऐसे अभिनय करता है, वो ऐसे दिखाते हैं अपने आचरण में कि उनका भगवान के प्रति वो स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन वास्तविक में है नहीं, वो वैसे दिखाई देता है। और क्योंकि ऐसे कैसे उनके कुछ ऐसे कार्य दिखाई दिया कि वो एक बॉक्स में श्री राधा कृष्ण के विग्रह रखे थे, तो कभी उनका इच्छा होता था तो उन विग्रहों को निकाल के वो सेवा करते थे, भोग इत्यादि लगाते थे, और बाकी समय उसमें ही बॉक्स में ही पड़े रहते थे। लेकिन जो अप्राकृत सहजिया होते हैं, जो अप्राकृत सहजिया कौन है? जो ब्रजवासी गण है, श्रीमती राधा रानी, उनके सखिया, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये लोग कौन है? अप्राकृत सहजिया है, जिनका भगवान के प्रति स्वतः ही प्रेम है और सेवा की वृत्ति है। लेकिन इनका वो जो ये मधुसूदन प्रभु जी है, उनका वैसा वाला नहीं था। और एक चीज उनमें दिखाई दिया कि वो जो ठाकुर जी के सेवा के लिए कुछ सामग्री आते हैं, जैसे कि घी इत्यादि प्रकार के कुछ सामग्रियां वो अपने एक बैग रखे थे, एक थैली रखे थे अलग से, तो उसमें वो सामग्री रख लेते थे और वो अपने लिए व्यवहार करते थे। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो जो भी आते हैं भगवान के सेवा के लिए, तो वो सेवा में ही लगाते हैं, वो अपने लिए कभी भी व्यवहार नहीं करते हैं, तो अपने लिए कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। तो महाराज जी को उनके ये कुछ आचरण दिखाई दिया, जिससे महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। और फिर एक बार उन्होंने जो घी इत्यादि वो बैग में रखे हुए थे, तो वो अपने आप गिर गए थे, उससे कुछ रखने में उनको असुविधा हुआ तो वो गिर गए थे। तो बाद में बाकी लोगों को पता भी चला कि ये प्रभु जी ऐसे ऐसे सामान इत्यादि रखते हैं। तो ये, और फिर बीच में जो प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार के बीच में ही वो अचानक से कुछ एक बहाना बना के कि उनका कुछ परीक्षा इत्यादि है, तो ऐसे करके वो प्रचार से वो कुछ प्रचार में रह के ही बाद में वो उधर से चले आए थे। तो वो कोई अगर सेवा में जाते हैं तो उनको, और उन्होंने अपने गुरु महाराज या कोई भी किसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया था, तो ये भी कोई नियम वैष्णवों का ही है, व्यवहार में ऐसा व्यवहार नहीं होते हैं। क्योंकि प्रचार इत्यादि में जाते हैं तो उनको क्या होता है ना, सुस्त रूप से अपने सेवा करना होता है। तो अचानक से वो श्री मधुसूदन प्रभु प्रचार से भी निकल आए थे। फिर जो विजय कृष्ण प्रभु है, क्योंकि वही कथा कीर्तन करते थे, तो उनको जाने के बाद विजय कृष्ण प्रभु जो है वो कथा कीर्तन करने लगे। तो कुछ दिनों तक उन्होंने कथा कीर्तन किया। उसके बाद उन्होंने भी बोला कि अभी मुझे जितना भी कथा वगैरह आते थे तो वो सब मैंने परिवेशन कर दिया है, अभी आगे का जो कथा है उन्होंने महाराज जी को बोला, अनुरोध किया महाराज जी को अभी जी तो अभी महाराज जी को अनुरोध किया। तो फिर महाराज जी तो कभी ऐसे कथा वगैरह परिवेशन नहीं किए थे, तो उस समय से महाराज जी उसी जो समय की कथा महाराज जी बता रहे थे, तो उस समय महाराज जी ने जो कथा सुने थे गुरु वैष्णव से, उन्हीं को ही परिवेशन करने लगे। और महाराज जी ने एक बात बताया था उसमें कि प्रभुपाद जी का वचन है कि हम लोग कौन है, जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं, वो लोग भगवान श्री चैतन्य देव के जो वाणी के वाहक है। तो वो लोग क्या करते हैं, महाप्रभु के जो वाणी है उनको तो श्रेष्ठ वैष्णव से श्रवण करते हैं और उनको आगे एज इट इज वो लोग परिवेशन करते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी महाप्रभु का जो शिक्षा है उनको प्राप्त हो सके और उन शिक्षाओं के माध्यम से उन लोगों का कल्याण हो सके। तो महाराज जी ने उस समय से हरि कथा का परिवेशन किया, प्रारंभ किया था। महाराज जी ने जब वहाँ फिर कथा बोलनी शुरू करी, महाराज जी कहते हैं कि पहले तो मेरा कोई ऐसा अभ्यास था नहीं कथा बोलने का, तो जो भी गुरुवर्गों से सुना, जो प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसी में से ही जो स्मरण था उसको सुनाने का प्रयास किया। और वहाँ पर महाराज जी ने बोला कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी के वाहक मात्र हैं। फिर आपने वाहक का अर्थ बताया कि वाहक होता है कि जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला, उस संदेश वाहक। उसमें जैसे उदाहरण सुनते हैं हम पोस्टमैन का, कि जैसे कोई लेटर है, पोस्टमैन
उसको पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचा देता है, उसमें कुछ भी कोई काट छाट या उसमें कुछ भी चेंज नहीं करता। केशव प्रभु कुछ कह रहे थे। नहीं, गाना तो नहीं बताया था। केशव प्रभु कह रहे थे ऐसा कोई गाना भी है, पर उन्होंने बताया। हाँ, वो कबूतर जहाज। जैसे पुराने समय में जैसे कबूतर होते थे तो वो संदेशवाहक नहीं पुराने समय में संदेशवाहक का काम करते थे। नहीं, वो सेंटेंस पूरा कर रहा था कि पुराने समय कबूतर जो होते थे वो संदेशवाहक का काम करते थे जी। तो पुराने समय में संदेशवाहक का काम करते थे कबूतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई जैसे कोई लेटर होता था तो उसको पहुंचा देते थे। तो जैसे पोस्टमैन जो भी होता है वो एज इट इज उसको पहुंचा देता है, जो भी संदेश होता है, लेटर होता है, उसमें कोई भी छांट काट नहीं करता, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करता। तो महाराज जी कहते हैं मैंने इसी विषय पे कथा बोली और फिर उस दिन से ही मेरा कथा बोलने। इसमें महाराज जी ने बोला कि कोई भी मैंने अप्रामाणिक बात या किसी भी अप्रामाणिक व्यक्ति से सुनी हुई बात को मैंने वहां पर नहीं बोला, जो गुरुवर्गों से सुना था उसी कथा को सुनाया। ये सारा वृतांत सुनने के बाद फिर कल आपने शुरू से इसको समझने के लिए जो शुरुआत में बतलाया गया कि कैसे जब महाराज जी मधुसूदन ब्रह्मचारी और एक और जो ब्रह्मचारी है उनके साथ जब वो प्रचार के लिए गए तो महाराज जी ने देखा कि मधुसूदन ब्रह्मचारी की कुछ कुछ क्रियाएं, तो उसी को आपने फिर से शुरू किया था पूरा वृतांत बताने के बाद कि आपने समझाया था कि सहजिया का अर्थ क्या है, वो भी हो गया। उसके बाद तो और The only thing else I can remember is that initially when he associated Madhusudan Prabhu, he thought it was because he bought the clothes with Niran Bhavan's name and so forth. But then he realized, at that time he thought he was a good devotee. But while he was staying with him, he could see other activities that showed that actually he was not following the parts of a Guru Varga. So that's something extra I could remember. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने शीला महाराज जी की जो कथा परसों हमने जो श्रवण की थी, लगभग सारा कुछ हमने उसमें अभी श्रवण किया पुनः फिर भक्तों के मुख से, जिसमें एक बात रह गई कि महाराज जी के साथ में जो है भक्त लोग प्रचार में जो गए थे, एक तो श्री विजय कृष्ण प्रभु, एक श्री मधुसूदन प्रभु, इनके नाम ही महाराज जी ने बताया, और एक श्री कृष्ण मोहन प्रभु, 3 लोगों के साथ में महाराज जी प्रचार करने के उद्देश्य से गए। बीच में श्री मधुसूदन प्रभु जो हैं उनकी कुछ बातों को महाराज जी ने उल्लेख किया। एक तो उनका राधा कृष्ण के विग्रहों को कभी बॉक्स में रखना और कभी अपनी इच्छा अनुसार सेवा करने लगना, उसको महाराज जी ने कहा कि मेरे को उनमें ये प्राकृत सहज अभाव दिखलाई पड़ा, जो कि मुझे संपूर्णता ना पसंद था, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्राकृत सहजिया भाव अर्थात दिखावटी
कोई भावना, किसी वस्तु का केवल मात्र अभिनय करना, नकल करना अथवा सोचे समझे बिना कभी कुछ करना, ये मुझे क्या था, बिल्कुल नापसंद था। ये वाली बात आई। दूसरी बात आई कि वही मधुसूदन प्रभु जो हैं, भिक्षा की सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं अपने लिए अलग से रख लेते, अपने उपयोग के लिए और वो छिपाते भी थे, और कभी उन्होंने कुछ मेरे बैग में भी रखना और मुझे कहना कि ये मेरे लिए है, किसी को बताना भी नहीं और इसको छिपा हुआ रहने दो। तो ये बात भी महाराज जी कह रहे मेरे को उनकी अच्छी नहीं लगी। और फिर घी वाली बात भी हमने सुनी कि कैसे वो घी जो है वो गलती से बैग में गिर गया और सबको अपने आप ही पता चल गया कि मधुसूदन प्रभु जो है ये चीजें छिपा रहा है। ये दूसरी बात बताई उनकी। तीसरी बात क्या बतलाई कि वो बीच में ही प्रचार के बहाना बना करके कि मेरी परीक्षा है, बहाना बना करके प्रचार को छोड़ करके चला गया, अर्थात सेवा को छोड़ करके बीच में से चला गया। दायित्व का बोध नहीं है, इसीलिए वो उस वस्तु ने भी मेरे को क्या किया, उसके प्रति अच्छी भावना मेरे में नहीं रहने दी, वो भी मेरे को खराब लगा। उसके बाद में फिर महाराज जी बताने लगे कि वो जब मधुसूदन प्रभु चले गए तो उन्होंने अपनी आप से केवल किसको के दायित्व दे दिया, उन्होंने दायित्व दे दिया विजय कृष्ण प्रभु को कि आप क्या करना, आप मेरे स्थान पर कथा कर लेना। तो विजय कृष्ण प्रभु जो हैं अब वो कथा करने लगे। अभी उनकी कथा जो है उसके विषय में भी महाराज जी ने एक स्पेशलिटी बताई थी कि वो प्रभु जी जब कीर्तन कथा करते थे तो उनके समझाने का बड़ा अनोखा एक तरीका था। किसी ने अगर उनके सामने बोलना कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता कि आत्मा कोई चीज होती है, मैं नहीं मानता हूँ, तो उन्होंने उसको बातों से उसके साथ में कोई उत्तर नहीं देना। उन्होंने क्या करना, उठ करके उस व्यक्ति के पास में पहुंच गए और उसको जोर से च्यूटी काट दी। जब च्यूटी काट दी जोर से उसको, तो कहते ओ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ो। तो बोलते जो ये बोल रहा है ओ यही आत्मा है। तुम कह रहे थे ना आत्मा नहीं है, यही उहू किसने किया, आत्मा ने। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं होती, मर जाते, तब जितनी च्यूटी काटता तब थोड़ा ना तुम उहू करते। अभी जो उहू किया यही क्या है, आत्मा। इस प्रकार से समझा देते। तो महाराज जी ने इस बात को भी बीच में बतलाया था। उसके बाद में उन्हीं की और एक बात भी बतलाई कि 3 दिन तक तो उन्होंने कथा कर ली। उसके बाद में महाराज जी को बोलते हैं कि मेरे स्टॉक में जितनी हरि कथा थी मैंने सारी परिवेशन कर दी, खर्च कर दी। परिवेशन करना क्या होता है, बांटना, अपनी चीज को बांटना, किसी चीज को बांटना, उसको कहते हैं परिवेशन, दूसरे को दे देना। तो कहते हैं मैंने क्या किया है, मेरे पास जो कथा थी 3 दिन में मैंने उसको मेरा स्टॉक पूरा परिवेशन कर दिया, मेरे स्टॉक में और कथा नहीं बची है। अब आप अपनी आप कथा संभाल लो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे को तो उस समय तक मैंने कभी आज तक कथा नहीं की थी, सुनता था कथा मैंने कभी की नहीं थी अभी तक। पूर्व अभ्यास नहीं होने पर भी परिस्थितिवशता मैंने ही कथा करनी आरंभ की। अब परिस्थिति ऐसी वाली है, इसलिए उस परिस्थिति में क्या कर दिया, कथा कर दी, अभ्यास नहीं था। और शिला प्रभुपाद जी की वाणी का स्मरण कर मैंने कथा में केवल शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जनों के मुख से सुनी विषय वस्तु का ही परिवेशन किया, अपने मन की अथवा अप्रामाणिक व्यक्ति के मुख से श्रुत एक भी बात नहीं बोली। जब हरि कथा बोली तो उसमें 2 चीजों का ध्यान रखा। एक तो मेरे को अपने मन से कुछ जोड़ करके इस कथा में नहीं बोलना है, और दूसरा जो मैंने प्रामाणिक व्यक्ति से कथा सुनी है उसी कथा को ही मैंने सुनाना है, रिपीट करना है। अप्रामाणिक व्यक्ति के मुख से सुनी हुई कोई बात मैंने नहीं बोली कि ये सचमुच में कथा है। प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात ही सचमुच में सत्य होती है। अप्रामाणिक व्यक्ति कभी कुछ भी बोल सकता है। जैसे कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक हैं अभी, और उन्होंने मटकी को फोड़ दिया है। माता यशोदा क्या कर रही हैं, उनको एक तो मटकी फोड़ दी, फिर दूसरे कक्ष में जाकर के माखन को चोरी करके खा भी रहे हैं कृष्ण और बंदरों में बांट भी रहे हैं।
माता ने छड़ी लेकर के उनको क्या किया, छड़ी लेकर के उनकी पिटाई लगाएंगी, उनको पकड़ने के लिए गई। कृष्ण ने दौड़ लगा दी, उखल से कूद करके दौड़ लगाई। ये कथा तो हम जानते हैं। माता ने उखल से कृष्ण को बांध दिया, पकड़ लिया, बांध दिया। कृष्ण जो है, अब माता जो है वो काम करने के लिए अपना भवन में प्रवेश कर गई और कुछ कुछ सखा लोग भी अब आ गए। कृष्ण के नित्य प्रति आते थे, वो भी आ गए। किंतु आज क्या देखा, कृष्ण बंधे हुए हैं, उखल से बंधे हुए हैं। तो कृष्ण जो है उनके साथ में वार्तालाप तो कर पा रहे हैं, किंतु आज कहीं बाहर खेलने के लिए जा नहीं पा रहे और आंगन में भी नहीं खेल पा रहे, किंतु बच्चों के साथ में वार्तालाप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तेरे को क्यों बांधा, तो बता रहे हैं क्यों बांधा, खोलेंगे कब, वो विषय में भी बात कर रहे हैं कि अभी देखते हैं कब खोलते हैं, नहीं खोलते। तेरे को भूख नहीं लगी, भूख तो लगी है किंतु अभी मिलेगा नहीं। हम माता से मांग करके ले आए, नहीं अभी मांगने नहीं जाना, बहुत क्रोधित है। उल्टा ऐसा ही ना हो कि तुम्हारे को भी यहाँ से भगा दे और मेरे को अकेला अकेले रहना पड़े। अभी कम से कम बात कर पा रहे हैं, अपने वहां से ले आए। नहीं ऐसे दिखाई दे रहा है माता जी देख नहीं रही हैं, किंतु कहीं ना कहीं से देख रही होगी सारी चीजें, इसलिए ऐसा नहीं समझना छिपा के मुझे कुछ खिला दोगे। अलग अलग बातें कर रहे हैं और ये बातें करते 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 कृष्ण ने क्या किया, उखल को थोड़ा थोड़ा करके खींचना अपने साथ में शुरू किया, चलना शुरू किया, वो चल पाए। अब जब देखा कि इस उखल के साथ में भी मैं चल पा रहा हूं, तो आंगन में थोड़ा इधर थोड़ा उधर करते करते अब चल रहे हैं, रुक नहीं पाते, बालक हैं। अभी उसी में क्या किया उन्होंने, दो नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष थे। नंद भवन छोटा सा तो नहीं है, नंद भवन बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, अत्यंत सुंदर। उसी में अनेक प्रकार के वृक्ष और वस्तुएं सारी, बाहर आंगन बहुत सुंदर। उसी में कृष्ण ने क्या किया, जो दो वृक्ष हैं, यमल अर्जुन के वृक्ष हैं ऐसे तो, किंतु यमल मतलब जुड़वा, एक साथ में भूमि में से उनका जन्म हुआ, बिल्कुल साथ साथ सटे पड़े एकदम से, और बाहर निकल करके वृक्ष बड़े हो गए अपने। उसी के बीच में से कृष्ण जो है वो एक तरफ चले गए और अब उखल को अपने साथ में खींचना चाहते हैं, उखल खींचेगी नहीं, वो उस तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि जो वृक्षों के बीच में जो स्थान है वो छोटा है और थोड़ा सा ऊंचा भी है। वृक्ष पहले भूमि के ऊपर तो चल पा रहे थे कृष्ण, ठीक था, कृष्ण तो स्वयं लांग गए उसके ऊपर से, क्योंकि भूमि से थोड़ा सा ऊपर है तो इसलिए वो तो लांग पाए, किंतु उखल अब नहीं जाएगी। थोड़ा जोर लगा के खींच रहे हैं तो उससे क्या हुआ, उखल पहले तो टेढ़ा हो गया, पहले सीधे बंधे हुए थे। उखल जो है वो कैसा है, नीचे से पहले एक आकार, फिर ऊपर जाकर के और बड़ा आकार, मृदंग के जैसा, उस प्रकार का मृदंग होता है, बीच में से मोटा, दोनों तरफ से पतला। और उखल क्या होती है, उखल होती है ऊपर और नीचे की तरफ में मोटी, बीच में पतली। उसी पतले भाग में रस्सी को बांधा हुआ था पेट के साथ में, अभी वो हो गई टेढ़ी। टेढ़ी होने से वृक्षों के बीच में दोनों तरफ अटक गई। अभी कृष्ण ने थोड़ा सा खींचा तो उसी से क्या हुआ, वृक्ष दोनों गिर गए। सारे बच्चों ने भी देखा, विधाता का ऐसा विधान, किसी को लगा नहीं बिल्कुल भी कुछ, किंतु धड़ाम से गिरे और बहुत बड़े वृक्ष थे, धड़ाम से गिरे। उसमें से यमल अर्जुन वृक्ष में से दो देवता प्रकटित हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। सारे सखाओं ने देखा, उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया, ये भी देखा, अत्यंत सुंदर है ये भी देखा, उन्होंने प्रार्थना की वो भी देखा, सखाओं ने सारा कुछ देखा। अभी कृष्ण ने उन दोनों को विदा कर दिया, वो दोनों चले गए। सारा दृश्य इन्होंने देखा, नंद बाबा आ गए, यशोदा माता आकर के खड़ी हुई, सभी लोग आकर के खड़े हुए जब, तो वो पूछ रहे हैं कि ये वृक्ष कैसे गिरे। पहले तो कृष्ण को गोदी में ले लिया नंद बाबा ने, बड़ा प्यार किया, उनका बंधन खोला, उनको थोड़ा सा ऐसे एकदम से वो भयभीत दिखलाई देने लगे कृष्ण, उनको बड़ा प्यार किया, गोदी में ले लिया। फिर पूछने लगे कि ये वृक्ष गिरे कैसे, आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, कोई बहुत बलशाली हाथी हो, कोई और चीज हो जिससे बांध करके खींचा हो, वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये वृक्ष गिरे कैसे। जब बार बार पूछने लगे तो सखा लोग बार बार वही बातों बोल रहे हैं कि कृष्ण ने उस तरफ चला गया, उखल जो है उल्टी हो गई, उखल को इसने जोर से खींचा, वो गिर गए वृक्ष, इसके खींचने से ही वृक्ष गिरे हैं। सत्य बोल रहे हैं ना मिथ्या, सत्य बोल रहे हैं।
इसमें से 2 देवता प्रकटित हुए थे, उन्होंने इनको प्रणाम किया, क्या क्या बोल रहे थे पता नहीं चला, किंतु वो बोल बोल करके चले गए, इनका परिक्रमा भी किया। तो अभी वो लोग फिर ये अब जैसे बात समाप्त करते हैं, वो फिर से पूछते हैं आपस में, बड़े लोग जो हैं कि कैसे गिरे होंगे ये वृक्ष। तो दूसरा सखा क्रोधित होकर के बोले, अभी तो बोला है, सारा कुछ तो ठीक बोला है, मानते क्यों नहीं हो, मानते क्यों नहीं हो? हाँ नहीं, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है। फिर आपस में बात करने लगते हैं, सच बताओ कैसे गिरा होगा, कोई असुर आया होगा, कुछ ना कुछ और हुआ होगा, ये तो भगवान का बड़ा हमारे धन्यवाद है, नारायण का, हम लोगों ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए मृत्यु आकर के भी टल गई। हमने अभी तो पता नहीं क्या क्या अच्छे काम करते, किंतु पहले भी हमने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे, इष्ट अपूर्त, भगवान के कोई सेवा किया होगा, लोगों के लिए सरोवर बनवाया होगा, किसी को भोजन दिया होगा, इसी कारण से क्या हुआ, हमारा विपत्ति आने पर भी टल गई, हमने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा। किंतु ये गिरे कैसे होंगे, कौन सा असुर आया होगा, बार बार वही बात बोलते। बच्चों की सत्य बात पर भी विश्वास नहीं करते, तो किसकी बात प्रमाणिक और किसकी अप्रामाणिक हो, किसकी बात प्रमाणिक और किसकी बात अप्रामाणिक, बताओ। प्रमाणिक बात किसकी है, बच्चों की, सत्य बोल रहे हैं, सत्य बात बोलने का मतलब प्रमाणिक बात। अब वो प्रमाण के साथ में बोल रहे हैं, किंतु नंद बाबा, यशोदा माता, रोहिणी मैया और वृद्ध गोप गोपियां, उनमें से कोई भी इनकी बात को प्रमाणिक मानना नहीं चाहता, ये प्रमाणिक नहीं है। क्या उन्होंने कहा, सारे लोगों ने बार बार बात करते करते यही कहा, बालस्या, ये बालक है, इनकी बात सुनने में बड़ी मधुर है किंतु विश्वास योग्य नहीं। इनकी बात कैसी है, मधुर है, सुना रहे तो बड़ी अच्छी भी लग रही है, और ये समझ भी आता है कि और तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला कुछ हो सकता है, किंतु इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये कौन है, बालक है, बालक है। और ये कह रहे हैं कृष्ण ने गिरा दिया, कृष्ण कैसे गिरा सकते, छोटा सा बच्चा अपना अभी अपने आप से बहुत सारी चीजें कर ही नहीं पाता, इसमें तो कोई बल ही नहीं है, इसको पकड़ करके एक मुहूर्त में इधर से उधर कर देते हैं, और इसने पेड़ गिरा दिए, कैसे संभव है। तो अभी प्रमाणिक बात को भी वो क्या कर पा रहे हैं, प्रमाणिक बात को भी नहीं मान पा रहे हैं, प्रमाण देने पर भी, सत्य होने पर भी, ऐसा या नहीं, ये एक बात हो गई। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि कोई व्यक्ति मिथ्या बोल रहा है और सारे लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। ऐसे वाले तो हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं या नहीं। अभी जो फोन में हो, मैसेजेस में हो, न्यूज में हो, जो बार बार चीजें आती हैं हिंदू मुस्लिमों की और मुगलों के अत्याचार की, मुस्लिमों का अभी भी उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना, बहुत सारी चीजें, वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारी बात पे विश्वास करो, हम ऐसा नहीं करते, नहीं नहीं ऐसे विश्वास करो, किंतु उनके एक्शन जो है वो दूसरी चीज बोलते हैं, उनका मुख दूसरी चीज बोल रहा है। तो उनकी बात प्रमाणिक माने ना अप्रामाणिक हो, अप्रामाणिक, अंदर में कुछ और है, उनकी सारी चीजें और कुछ दिखलाती हैं, ऊपर से कुछ और दिखाई देता है, तो प्रमाणिक तो हो नहीं सकता फिर वो वाला बात। उनका बात कैसा है, अप्रामाणिक। तो अभी इस चीज को समझने में ही, इस चीज को समझने में क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों का भूल होता है, बहुत सारे लोगों का भूल होता है। होती है ऐसी वाली चीजें या नहीं होती, बार 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 बार। मैं अपनी बहन को बहुत मारता था, और मार करके मैंने ही रोने लग जाना उल्टा, झूठ मूठ में। किस लिए, क्योंकि अभी नहीं तो पिटाई लगेगी, तो इसलिए पिटाई लगनी चाहिए उसकी, उल्टा मैंने रोना शुरू कर देना झूठ मूठ वाला, और दादी ने उसको ही मारना। वो कहती नहीं मेरे को ये मार के गया है, तो दादी उस पर विश्वास ही नहीं करेगी, ये छोटा है, तेरे को मारा होगा इसने, तेरे को नहीं मारा इसने, तू नहीं मारा होगा, नहीं तो रो क्यों रहा है, ये रो रहा है। तो अभी कौन सी वाली बात सच है, प्रमाणिक कौन सी है, मैं नाटक कर रहा हूं, मेरे को अंदर से तो पता है, किंतु मेरी दादी को पता चल रहा है, हो सकता है पता भी हो, किंतु ऊपर से तो कम से कम कह रही है, उनको क्या है, नहीं नहीं तू नहीं मारा, और उसको पिटाई भी लग जाती है। तो अभी इसी प्रकार से प्रमाणिक और अप्रामाणिक जो बात है, इसका सचमुच में ठीक ठीक निर्णय कर पाना, इसके लिए एक अलग प्रकार का अपना मैच्योरिटी, अपना स्तर, वो जब तक नहीं आता तब तक क्या होता है, हम लोग अपने अनुमान बहुत सारे लगाते रहते। मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे को कोई पैसा नहीं देंगे मांगने पर, मैंने क्या धारणा बना ली, ये बड़े कंजूस हैं, बेकार आदमी है, मेरे को नहीं देंगे कुछ। तो मेरी धारणा ठीक है या गलत, इसको कौन बताएगा, मैं तो उस समय समझ नहीं पाता हूँ इस चीज को। इसी प्रकार की अनेकों चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हमारा अनुमान
हमारी धारणा, हमारा अनुभव, हमारा कुछ किसी को बोलना, उसके विषय में चर्चा करना, उसमें कहीं पर भी बहुत बार सत्यता नहीं होती। हम लोग वास्तविक वस्तु को देख ही नहीं पाते। हम लोगों के किसी व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति की धारणा, किसी व्यक्ति के विषय में कुछ भी, वो सारा कुछ कैसा होता है? केवल मात्र हमारे अपने अनुभव के अनुसार। मेरी आंख ने कुछ देखा, आंखों से देखा हुआ हजारों बार धोखा होता है या नहीं होता है? मैंने अपने कान से सुना है जी, मेरे कान भी मेरे को बहुत बार धोखा देते हैं। नहीं जी, मेरे साथ तो इनको डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई है, मैंने इसको अनुभव किया है, ये व्यक्ति महादुष्ट है, ये व्यक्ति ऐसा है और वो व्यक्ति वैसा है। किंतु मेरी धारणाएं जो होती हैं सारी, अधिकांश वो कैसी वाली होती हैं? बायस्ड, पक्षपात वाली। मेरी कोई बात मानता रहे तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा आदमी और कौन होता है? भले मैं कोई खराब काम भी क्यों ना कर रहा हूँ, उसमें भी वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, तू कर, जो करता है वही अच्छा। और दूसरी तरफ से अगर मैं कुछ भी खराब करता हूँ, वो क्या करता है? अगर बोलता है कि मैंने सचमुच में खराब किया, कुछ बहुत खराब किया, और वो कोई व्यक्ति मेरे को बोलता है तुमने बहुत खराब किया ये वाला, तो वो व्यक्ति मुझे कैसे लगने लग जाता है? मैंने खराब किया बहुत, मैं भी जानता हूं मैंने खराब किया, मैं मान भी रहा हूं अंदर अंदर में, किंतु बाहर में उसने मेरे को बोल दिया तुमने गलत किया है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं कैसा वाला व्यक्ति हूं? पक्षपात वाला, अलग अलग प्रकार की धारणाओं वाला। इसलिए सत्य बात मैं नहीं बोल पाऊंगा। मेरे को क्या होगा? अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम। हमारे गुरु महाराज जी की एक बात हमारे गुरु भाई गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी बोलते हैं। वो गुरु महाराज जी से अलग अलग चीजें पूछते थे, उनकी बचपन की, उनके घर की, मठ मंदिर में आप कैसे रहते थे, अलग अलग चीजें पूछते थे और लिख करके रखते थे। एक समय में गुरु महाराज जी से कुछ पूछ रहे थे उनकी पढ़ाई के विषय में, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मैंने एग्जाम दिया और मेरे को 0 नंबर मिले। इतना मैंने खराब लिखा और उस विषय को समझा नहीं था कि मेरे को कितने नंबर मिले? 0। मेरे को 0 नंबर मिले। तो गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि गुरु महाराज ये वाली बात मैं नहीं लिखूंगा। इससे क्या पता चलता है? आपके 0 नंबर आए, इसका मतलब क्या है? आप कौन है? आपने एग्जाम दिया, पढ़ाई की, नंबर आए 0, इससे प्रमाणित क्या होता है? आपको क्या कहना पड़ेगा? आप कौन हो? अगर आपके 0 नंबर आए, इसका मतलब क्या है? आपका मूर्ख है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, आलसी कहीं का, समय नष्ट करने वाला, अपनी चीज पे ध्यान नहीं देता। तो 0% लिखने से क्या होगा? आप इतने अभी बड़े आचार्य हैं, आपके अनेकों शिष्य हैं, और आप जो है इतने सारे आर्टिकल लिखते हैं। हम आपको सारे लोग कहते हैं आप सिद्धांत शिरोमणि हैं, और आप कह रहे हैं कि इधर लिखो कि मेरे उसमें 0 नंबर आए थे। मैं बिल्कुल विषय समझ ही नहीं पाया था, समय भी बहुत लगाया, किंतु मेरे को समझ ही नहीं आया मेरे दिमाग में कुछ भी। ये लिखो। अब इनको लिखने में परेशानी क्यों हो रही है? इनको लिखने में परेशानी क्यों हो रही है? लिखवाने वाला व्यक्ति कह रहा है लिख दो, लिखवाने वाला व्यक्ति क्या कहता है? लिख दो। और लिखने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? मैंने नहीं लिख। बैठिए, अगर बैठेंगे तो बैठेंगे, दर्शन करना है तो ठाकुर जी का आगे से जाके दर्शन करेंगे। समझ आई बात? तो अभी इनको क्यों नहीं लिखने की इच्छा कर रही? इनका जो विचार है वो अलग प्रकार का, और गुरु महाराज जी का जो विचार है वो अलग प्रकार का। अब ये चाहते हैं ये बात लोगों को पता ना चले, और गुरु महाराज जी कह रहे अगर पता चलती इसमें क्या बड़ी बात है? तुम जब बोल रहे हो मेरे विषय में सत्य बात लिखना चाहते हो, तो मेरे जीवन की ये वाली भी एक घटना है, इसको भी लिखो। और ये क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे तो मैंने लिखना नहीं। तो गुरु महाराज जी ने फिर कुछ ज्यादा 2-4 बार बोल करके छोड़ दी बात, नहीं लिखना। तो मैं क्या करना? पूछने भी तुम आए, बोला भी मैंने, तुम उसके बाद बोल रहे मैंने लिखना नहीं, मैंने बोला लिखना ठीक है। तुम बार बार कहते नहीं लिखना ठीक है, तो जो तुम्हारी इच्छा जाओ, नहीं लिखना। फिर गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी को मन में आया कि गुरु महाराज जी रुष्ट ना हो जाएं, तो इसलिए मेरे को लिखना तो चाहिए। फिर गुरु महाराज जी के पास में गए, कहते हैं मैं ना ऐसा लिख देता हूं कि मैंने वो वाला विषय पढ़ा, मैंने एग्जाम भी दिया, किंतु मैं ना उसमें कुछ अच्छा कर नहीं पाया, कैसे लिख देता हूं। तो गुरु महाराज जी कहते ये बात तो भी छिपाने वाली हो गई कुछ ना कुछ। जो वस्तु सत्य है तुम पूरी तरह से अभी भी वो बात बोलना नहीं चाहते हो। अपनी बातों में इस प्रकार का कुछ भी क्यों रखना चाहते हो जो कैसे वाला है? थोड़ा सा उस वस्तु के ऊपर ढक्कन लगा करके उसको ढकने वाला है। ढकने वाली कोई भी चीज हो उसका मतलब क्या होता है? उसमें कुछ क्या है? गड़बड़ है। क्यों ढकना है क्या ऐसा जो उसमें ढकना हो? किंतु बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए केवल ढकना है। ये बात मेरे को समझ आती नहीं, गुरु महाराज जी ने बोल दिया। जैसे भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं और क्रियाएं लोगों को नहीं समझ आती, तो इसका मतलब क्या? उन लीलाओं को ढक दिया जाए?
भगवान कृष्ण की कथा हम लोग साधारण लोगों के सामने उनकी रास लीला की बात, उनकी कुंज निकुंज की बात वो सारी नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते? हुई तो है वो लीला ना, उन्होंने तो की है वो वाली लीलाएं, सबको सुनानी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका समझने का स्तर नहीं है। हम बोलेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और अगर मेरे को स्वयं ही उस विषय की भली प्रकार से अगर स्पष्टीकरण अगर मेरे अपने हृदय में नहीं है उसका, तो मैं क्या बोलते समय उस वस्तु के साथ न्याय कर पाऊंगा? न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए प्रामाणिक बात का अलग वैल्यू होता है और जो अनुमान के द्वारा, इसलिए प्रमाण कितने प्रकार के बताए हैं। प्रमाण कहते किसको हैं? जैसे मैंने चोरी की और आप प्रमाणित करो कि मैंने चोरी की है, कैसे करोगे? एक हो सकता है आपने अपनी आंखों से देखा है, इसको बोलते आई विटनेस। ये मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं प्रमाण हूं, सामने खड़ा हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है, इसने आपकी इस चीज को उठाया है, हो गया ना प्रमाण। इसको प्रमाण बोलते हैं। और दूसरा क्या है? मेरे कमरे में कोई चीज चोरी हुई है, मेरे को मिल नहीं रही, और मेरे कमरे में केवल एक ही व्यक्ति आया था 3 घंटे में, और कोई आया ही नहीं। 3 घंटे पहले मैंने अपनी चीज देखी थी, 3 घंटे के बाद मेरे को मेरी चीज मिल नहीं रही है। उस 3 घंटे के बीच में मेरे कमरे में केवल एक ही व्यक्ति आया था, तो अनुमान क्या होगा? मेरी चीज अगर चोरी हुई है, किसने ली है? किसने लिया है? जो कमरे में आया वही लेकर के गया। ये क्या है? मेरा अनुमान है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, नहीं तो मैं तो आई विटनेस था कि मेरी सामान इसने उठाया है, मगर मैंने देखा नहीं था। अब इसमें मेरा क्या हो रहा है? अनुमान। प्रमाण क्या, कौन सा प्रमाण दे रहा हूं मैं कि इसने मेरी इस चीज की चोरी की है? मेरा प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण। मैं अनुमान कर रहा हूं इसने लिया है। और कौन सा प्रमाण होता है? उपमा, उपमान। इसका मतलब क्या होता है बताओ ना? एक है अनुमान और एक है उपमान। मेरे को जहां तक लगता है इसका उदाहरण है कि मैंने देखा पहाड़ों में बड़ा सारा धुआं दिखाई दे रहा है, मैंने अपने आप अनुमान किया ऐसे तो कि जब धुआं दिखाई दे रहा है तो वहां क्या होगा? आग लगाई होगी किसी ने बहुत सारी, तभी तो इतना सारा धुआं हो रहा है। किंतु वो धुआं था ही नहीं, आग लगी नहीं थी, धुआं नहीं था, वो कोहरा था। मेरे को अभी तक इतने सारे कोहरे का एक साथ में और ऐसे एकदम से ऊपर की तरफ उठते हुए जैसे धुएं की तरह, वो मैंने कभी देखा नहीं था वैसे वाला कोहरा। तो इसलिए वो भी मेरा प्रमाण कैसा हो गया? आंखों से देख रहा हूं, लग रहा है कैसे वाला? धुएं जैसा, किंतु धुआं है नहीं। तो ये अलग अलग प्रमाण होते हैं। एक होता है सुना हुआ, मैंने सुना हुआ, मेरे को इस व्यक्ति ने कहा कि उस व्यक्ति ने चोरी की है मेरी, ये किसी दूसरे व्यक्ति ने बीच में केवल मेरे को बोला, ये मैंने क्या है? सुना है। किससे सुना है? इससे सुना है। ये व्यक्ति प्रामाणिक है, आपने इससे सुना है, इसकी बात सचमुच में सत्य होती है? पता नहीं। ये कभी झूठ भी बोल सकता है? पता नहीं, हो सकता है। ये अनुमान भी करके बोल सकते हैं, हाँ। वो ईर्ष्या के कारण भी बोल सकते हैं, हाँ। तो अभी ये वाला जो बात मैंने किसी और से सुना, उसको अगर मैं प्रमाण मान लूं तो इससे भी क्या हो जाता है? बहुत बार धोखा हो जाता है, तो उसको भी प्रमाण नहीं कह सकते। समझ आई बात है? तो इसलिए शास्त्र में, जैव धर्म में भी बताया और शास्त्रों में भी बताया 10 प्रकार के प्रमाण हैं। उसमें से श्री मध्वाचार्य जी ने 3 प्रमाणों को बड़ा विशेष गुरुत्व दिया है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल मात्र एक ही प्रमाण को सबसे अधिक गुरुत्व दिया है। बाकी सारे अगर उसके साथ में मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो स्वीकार नहीं करने। उन्होंने कौन सा प्रमाण लिया है? वेद, अपौरुषे, शब्द ब्रह्म, शब्द प्रमाण, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। किसने लिखा हुआ? किसने कहा हुआ? कृष्ण ने कहा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। ये कैसे वाले लोग हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव से परे हैं, ये उससे रहित हैं। इसलिए इनके द्वारा कहा गया, इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा बोला गया, ये सारा कुछ कैसे वाला होएगा? प्रमाण योग्य, स्वीकार्य है। उन्होंने कहा परम सत्य है और कुछ उसमें हो नहीं सकता, उसमें और कोई टीका टिप्पणी करने की, अविश्वास करने की कोई बात है ही नहीं। जैसे जजमेंट दे देगा, जब उसके बाद में भी क्या होता है? कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि उन्होंने जो जजमेंट दिया बिक करके दिया है, पैसे ले लिए दूसरे से और मेरे विरुद्ध में इन्होंने जजमेंट दे दी है, मैं नहीं मानता इनकी जजमेंट को। कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, चैलेंज करते हैं कि गलत कर रहे हैं। और होता है, ऐसा नहीं होता, अनेकों बार होता है। जज बिक जाते पैसे के कारण, झूठ मूठ में जो इच्छा होती वो बोल देते,
अब उससे ऊपर भी कोई अथॉरिटी है या नहीं है, फिर उससे ऊपर भी होती है। तो इसी प्रकार से जो प्रमाण होता है वो ऐसे वाले व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो जो कैसा है। इस संसार में तो आई विटनेस को बहुत गुरुत्व देते हैं, किंतु भगवान के विषय में आई विटनेस कैसे वाला है। भगवान के विषय में आई विटनेस जो कहे कि जैसे मैं बोलता हूँ सिद्धांत महाराज जी के पिताजी के चाचा जी शर्मा जी, वो गए वृंदावन में, कहते हैं पागल बाबा मंदिर के पास में मेरे को कृष्ण भगवान दिखाई दिए थे। एक बार गए, एक बार में दिखाई भी दे गए कृष्ण। आगे पीछे उनका ना भगवान से संबंध, ना भक्तों से संबंध, ना किसी खान पान से संबंध, किसी भी चीज से संबंध नहीं। और चरित्र भी खराब है, चरित्र उनका खराब, खान पान उनका खराब, अनेक प्रकार के मनुष्य वाले दोष उनमें, और वो कह रहे मेरे को भगवान दिखाई दिए। तो इसलिए इनकी बात का क्या विश्वास किया जाएगा? इनकी बात पे विश्वास करते नहीं। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं भगवान हूं, और शिला स्वामी महाराज जी बोलते रास्कल। वो क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? भगवान हूं। और उसके साथ में अनेकों लोग हैं। रजनीश वो कह रहे हैं भगवान है, और उनके लाखों लोग हैं, उनकी बातों से बड़े इंप्रेस्ड हैं। और शिला स्वामी महाराज सुनने के साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? रास्कल। इसकी बात की क्या वैल्यू? भगवान बनना चाहते हैं। भगवान ने मिट्टी के कण बनाए, एक इसको कहो एक ही मिट्टी का कण बना के दिखा दे तो कोई नहीं बना सकता, और बोलता मैं भगवान हूं, रास्कल। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी गए, वो जो व्यक्ति ट्रेन में वो बोल रहे मैं भगवान हूं, और कितने लोग मान रहे हैं? बहुत सारे लोग मान रहे हैं। और सुपरिटेंडेंट वो भी इन लोगों को ले गया, रेलवे का सुपरिटेंडेंट, चलो चलो भगवान से मिला। वो कहते हैं हमें नहीं मिलना भगवान से, हमारे पास समय ही नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं? भगवान से मिलाने चलते। किसकी बात प्रमाणित? किसकी बात प्रमाणिक? है ही नहीं प्रमाणिक बात। महाराज जी बोल रहे अपने समय में, कह रहे मैं एक बार चंडीगढ़ में था, वहां पर एक व्यक्ति वो मेरे को बार बार बोलता है कि यहाँ पर एक भगवान आए हुए हैं, वो जलेबी बांटते हैं। उनके वो हाथ ऐसे करते हैं, जलेबी आती जाती हैं, और जिसको जितनी चाहिए वो अपना लेते जाओ। भगवान आया हुआ जलेबी वाला। तो वो एक माता जी कह रहे हैं बड़ा जोर करती है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनका कोई आदमी, वो भी महाराज जी को बार बार बोलता महाराज चलो जलेबी वाले भगवान के पास चलते हैं, जलेबी खाने की मिलती, बड़ी टेस्टी वाली है। तो महाराज जी उनको कहते हैं कि 2-3 दिन तो कहते हैं मैंने पोलाइटली अवॉइड किया। उसके बाद में जब उन्होंने मेरे को कहा तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं, बार बार आकर के बोलते जलेबी वाले भगवान के पास चलो। इतनी बात करने आना नहीं, पागल समझ रखा है। जो भगवान को देखने जाओ, जलेबी वाला भगवान आया। तुम लोगों का मोटा बुद्धि है बहुत। अगर तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे अभी 2-4 दिन में ही उसका भंडा फोड़ जब हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो हुआ भी वही, वो निकला पाकिस्तान का एजेंट, और रहता था कैंट के पास में बिल्कुल। वहां से जो मिलिट्री की सारी एक्टिविटीज होती हैं, वहां से चपरासी को पैसे दे करके वहां की चीजों को फोटो स्टेट कराता था। और जलेबी कैसे बांटता है? हाथ ऐसे लेके बैठता है, बड़े बड़े कपड़े पहनता है, उसमें अंदर एक छोटी सी मशीन लगी हुई है, और वो नीचे से अपना स्टेज पे बैठा है, नीचे बहुत सारी जलेबियां रखी हैं। वो एक मशीन जो है वो जलेबी उठा करके बाहर लाती है। जैसे महाराज जी कहते हैं हमारे यहाँ पर वृंदावन में झूलन के समय में गायें बनाई, और गाय क्या करती है? उसका दूध देती है। गाय के थन में से अपने आप दूध निकल रहा है। कैसे? पीछे मशीन लगाई हुई है, दूध का टब रखा हुआ है। वो मशीन क्या करती है? गाय के भीतर में उसके थन के पास दूध ला देती है, थन से दूध गिरता रहता है, और फिर जहां गिरता है वो बाल्टी फिर से पानी कहां चला, दूध कहां जाता है? फिर से अपना टब में पहुंच जाता है। जैसे फाउंटेन्स होते हैं, वाटर ऊपर से नीचे इधर से उधर करते हैं। तो जलेबी को इसी तरह से देता था। जब भंडा फोड़ हो गया तो वही व्यक्ति महाराज जी के पास आकर के क्या बोल रहा है? महाराज मेरे को लगता है आप ही भगवान हो, आपको तो 4 दिन पहले पता चल गया था। महाराज आप ही भगवान हो। तो महाराज जी कहते तुम्हारा और मोटा बुद्धि, जाओ यहां से, मैं ही भगवान हूं। अभी हमारे अनुमान से हमने बोल दिया कि इस तरह का भगवान नहीं होता, उसके कारण तुम बोल रहे तुम आप ही भगवान हो, तो जाओ यहां से। तो अभी इस किसकी बात प्रमाणित होती है? फिर ये प्रमाणिक व्यक्ति, अप्रामाणिक व्यक्ति, इसको पहचानना इतना सहज होता नहीं है। तो इसलिए महाराज जी जो बात बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, जब मैंने कथा सुनाई तो मैंने अपने मन की और अप्रामाणिक व्यक्ति के मुख से श्रुत, अप्रामाणिक व्यक्ति के मुख से सुनी हुई बात को मैंने नहीं बोला। हमारा एक गुरु भाई था, वो महानिधि महाराज जी के सामने नया नया उसने अभी दीक्षा लिया, हरि नाम लिया, दीक्षा लिया पता नहीं उस समय नहीं लिया, दीक्षा लिया नहीं, हरि नाम लिया। और हम लोग बहुत सारे लोग थे, महानिधि महाराज से संबंध था हमारा। तो वो महानिधि महाराज जी के पास आकर के अपनी शेखी बगार रहा गुरु महाराज जी की। क्या उसने शेखी बगारनी? उसके अनुसार उसने सुना हुआ था कि गुरु महाराज जी जो हैं वो नियमों के बड़े पक्के हैं, और
छोटा सा भी ऐसा कोई नियम नहीं होता जो वो तोड़ देते हैं, सारे नियमों को बड़ी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। तो इस टॉपिक पे बात चल रही थी। मेरा उस समय गुरु महाराज जी के पास में 8-9 महीने रहना हो गया था। उसने अभी अभी हरि नाम लिया था 10-15 दिन पहले। तो उसने वो महानिधि महाराज जी को बोल रहा है कि गुरु महाराज इज वेरी स्ट्रिक्ट, very strict. Whenever he spits, that time also he washes his mouth. Whenever he spits. जब भी थूक बाहर करते हैं, गुरु महाराज जी बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उनके पास में बिल्कुल छोटा सा टेबल रखा रहता था, उसमें एक लोटे से भी बड़े आकार का, कुछ बंगाल के स्टाइल का एक बर्तन रखा रहता था, जिसको ऊपर ढक करके रख देते थे। जब भी उनको थूकना है तो हम लोग वो बर्तन उनके मुख के पास रख देते थे, गुरु महाराज उसमें थूक देते थे, हम लोग फिर रख के ढक करके फिर रख देते। दिन में 2 बार 4 बार अगर ऐसा करते, 10 बार करते, जैसा भी करते, तो बर्तन रखा रहता था। तो उल्टा गुरु महाराज जी की महिमा गा रहा है। ऐसे तो वो महिमा गाते गाते क्या बोल रहे, गुरु महाराज इज वेरी स्ट्रिक्ट, गुरु महाराज इज लाइक, वो शास्त्र की हर बात को मानते हैं, बड़ा सफाई रखते हैं, बहुत पवित्रता मेंटेन करते हैं। थूकते भी है ना तो वो क्या करते हैं, बार बार मुख धोते हैं। तो ऐसे बोल रहे, तो माने मारे कह रहे रियली, अच्छा आई डोंट इवन नो अबाउट इट, कि हम जब थूक डालें, जब थूकें हम, तो हमारे को क्या करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। मेरे को तो ये बात पता भी नहीं है, मेरे को तो ये बात पता भी नहीं है। वो उस तरह से बोल रहे। वो गुरु महाराज जी की महिमा कह करके सुना रहा है, और महानिधि महाराज जी भी महिमा समझ करके सुन रहे हैं, और वो आश्चर्य से कह रहे हैं अच्छा ऐसा करते हैं। और मैंने साथ साथ बोल दिया कि गुरु महाराज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, गुरु महाराज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। थूकना है थूक देते हैं, उसके लिए क्या पानी चाहिए मुंह धोने के लिए अथवा हाथ धोने के लिए, कुछ तो नहीं करते ऐसा वाला, कुछ करते ही नहीं। तो वो उसके अनुसार वो महिमा बता रहा है, वो महिमा सुन रहे हैं, वो आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। किंतु शास्त्र में ये कभी लिखा ही नहीं हुआ कि आप थूकोगे तो आपको मुंह धोना पड़ता है, कहीं है ही नहीं, और कोई भी नहीं करता ऐसा। मैंने भोजन किया, मेरे दांतों में लगा हुआ, मुख में लगा हुआ, जीवा में लगा हुआ, अच्छी तरह से धोऊंगा, अंगुली डाल करके मुंह साफ करूंगा, वो तो एक अलग बात हो गई। अब मैं थूकूंगा भी और बार बार मेरे को क्या करना है, अभी क्या करना, बार बार मुंह धोना है। तो अभी महानिधि महाराज उसी समय बोल रहे, यो नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट। ये क्या है, ये प्रमाणिक बात है, प्रमाणिक व्यक्ति ने बोली नहीं, किंतु वो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए कि हमारे गुरु महाराज जी ऐसे वाले हैं। किंतु ये गुरु महाराज जी की महिमा बोलना थोड़ा ना हुआ, इन रियल सेंस में उसने झूठ बोला। उसने देखा भी नहीं था कभी, ऐसा होता भी नहीं था, ना ऐसा होता है ना उसने देखा है कभी। किंतु एक पागल छोटे बच्चे की भांति, जैसे किसी एक बच्चे को मैंने कुछ दिन पहले पूछा कि मैंने कहा तुम्हारे घर में कार है पड़ी, कार से आए? उसके घर में कार नहीं, मैं जानता हूँ। मैंने मजाक में पूछा तेरे घर में कार है, कैसे आया है? तो हाँ हम कार में ही आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो ऊपर से देख रहा था, कार तो खड़ी नहीं की कहीं पर भी। तो नहीं पिताजी ने पहले पीछे खड़ी कर दी। सच बोला उसने ना झूठ बोला। उसी तरह की बात अगर हम बोलते हैं तो ये प्रमाण योग्य है? नहीं, अप्रमाणिक होती हैं बहुत सारी बातें, हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए महाराज जी जो हैं इस बात पे बड़ा जोर देते थे हमारे सब समय अंत तक भी। कोई भी बात अगर किसी ने उनको कही, कोई कहता हमने कथा में ये सुना, किसी ने कथा में ये बात बोली, वो महाराज जी कहते प्रमाणिक व्यक्ति ने बोला या नहीं, प्रमाणिक व्यक्ति ने बोला या नहीं बोला, इस बात का बहुत गुरुत्व है। क्यों? क्योंकि वो बात परम सत्य होती है। भले मेरे को अभी अनुभव भी ना हो, मुझे दिखाई ना दे, मुझे समझ भी ना आए। जैसे बोल रहे हैं भगवान का नाम अत्यधिक बलशाली है, भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां भरी हुई हैं। इसका अगर कोई थोड़ा सा भी आश्रय लेता है तो उसका क्या हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है, उसका बड़ा मंगल होता है। मैं तो कुछ देखता नहीं इस प्रकार का, बिल्कुल भी नहीं देखने पर भी ये बात कैसी है, ये बात कैसी है? परम प्रमाणिक कौन बोल रहे हैं? वेद, भागवत, गीता, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण सारे, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, एक के बाद एक अनेकों अनेकों लोग, वाल्मीकि, नारद ऋषि, सारे वही बात बोली जा रहे हैं। तो उनकी बात प्रमाणिक, न मेरा अनुभव प्रमाणिक। मैं नाम कर रहा हूं, मेरे को कुछ अनुभव ही नहीं होता। ये तो शब्द है, इसमें है ही क्या? कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, क्या है ये? मेरे को इस विषय में नहीं पता होने पर भी, क्यों नहीं पता चलता मेरे को, क्यों नहीं विश्वास होता मेरा, क्यों नहीं मैं जप करता उस तरह से, क्यों नहीं मैं कीर्तन करता हृदय के साथ में, क्यों नहीं करता हूं? इसके लिए क्या चाहिए? पहले
भाग्य, सौभाग्य, समझने का, विश्वास धारण करने का, अनुभव करने का, देखने का सौभाग्य चाहिए। तो इसीलिए कीर्तन में क्या लिखा, अभी आज कीर्तन किया था अभी, श्री नाम चिंतामणि तू दया सागर तारा हिते प्राणी, उसमें एक लिखा कि तू दया सागर, हे प्रभु आप दया के सागर हैं, तू दया सागर तारा हिते प्राणी, इस जगत के व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए, तारने के लिए नाम अनेक तुआ शिखा हो लिया, यानी आपने बहुत नाम प्रदान किए इस जगत में अपने। श्री नाम चिंतामणि, आपका नाम चिंतामणि के समान है, तो श्री नाम चिंतामणि तोहारी समान, आपके जैसा चिंतामणि के समान है। श्री नाम चिंतामणि तोहारी समान, विश्व बिलाओली करुणा निधान, हे करुणा निधान, आपने इसको विश्व में अपनी आप भक्त बन करके, चैतन्य महाप्रभु बन के आपने जगत में इसका वितरण किया। ऐसा होने पर भी मेरा क्या स्थिति आगे क्या है, तुआ दया ऐचन परम उदार अतिशय मंदनाथ भाग्य हमार, मेरा भाग्य तब भी कैसा है, बहुत मंद। इसलिए मंद भाग्य होने के कारण एक व्यक्ति क्या करेगा, वो नाम नहीं करेगा, नाम करेगा नहीं, इतनी महिमा सुनने पर भी नहीं करेगा, चित्त नहीं लगेगा, इच्छा होएगी नहीं, विश्वास नहीं होएगा, कहीं शब्द का ऊपर विश्वास होने पर भी कर नहीं पाएगा। क्यों, मंद भाग्य नहीं कर पाएगा। इसलिए शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि फॉर चैंटिंग यू नीड फॉर्च्यून, यू मस्ट बी फॉर्चुनेट, देन यू विल बी एबल टू चैंट इट। जप करने के लिए सौभाग्य चाहिए, अगर सौभाग्य नहीं होगा जप क्यों करेंगे। अगर कोई जप नहीं करना चाहता, नहीं होता, इच्छा नहीं करती, इसका मतलब क्या है, अभी सौभाग्य उदित नहीं हुआ, अभी सौभाग्य उदित नहीं हुआ, इसलिए होता नहीं उसका विश्वास। इतने सारे शास्त्र, इतने सारे साधु जिस बात को बोल रहे हैं, प्रमाण करके बोल रहे हैं, भक्ति विनोद परमाण, मैं प्रमाण हूं, मैं सामने बैठा हूं। वेद व्यास जी बोले मैं प्रमाण हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे मैं प्रमाण हूं, किंतु मेरा विश्वास नहीं होता। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, मंद भाग्य, तुआ दया ऐचन परम उदार अतिशय मंदनाथ भाग्य हमारे, मेरा भाग्य कैसा है, अत्यधिक मंद। इसलिए शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे तुम जप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम तब भी क्या चाहते हैं, कम से कम सुनो, हम सुना रहे हैं, तुम नहीं कर पा रहे मत करो पाओ, क्यों, तुम अभी मंद भाग्य हो, हम जो कह रहे हैं उसको केवल सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, उसी से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक दिन भाग्य जागृत होगा, तब तुम अपनी आप भी करोगे। अभी कम से कम सुनो, फिर मंद भाग्य है तो क्या करेंगे, इसलिए सुनो उसको। तो ये है प्रमाणिक बातें। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं प्रमाणिक और अप्रामाणिक इस वस्तु का बहुत अधिक गुरुत्व होता है। जो इसको स्वयं धारण कर पाता है वो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो विचार, वो एक अद्भुत अलग प्रकार का होता है। प्रमाणिक व्यक्ति अलग, अप्रामाणिक अलग। आज यहीं तक रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।